कभी आपने सोचा है कि जिन महान हस्तियों के नाम हम आज गर्व से लेते हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, क्या वे हमेशा से ऐसे ही थे? क्या वे जन्म से ही सुपर हीरो थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा अध्याय जरूर होता है जब वह हम जैसे ही एक आम इंसान था। उनके सपने, उनकी चुनौतियां, उनके संघर्ष, सब कुछ वैसा ही था जैसा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। यही तो जादू है। महानता कोई रातों रात मिलने वाला तोहफा नहीं है, बल्कि यह अथक प्रयास, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले जज्बे का परिणाम है। आइए इस विचार की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे आम से कास बनने का यह सफर वाकई प्रेरणादायक है। सपनों की वो पहली चिंगारी जहां सब शुरू होता है। हर महान व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी चिंगारी जलती है, एक सपना। यह सपना किसी बड़े मुकाम को हासिल करने का हो सकता है, किसी समस्या का समाधान ढूंढने का हो सकता है, या फिर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का हो सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को ही ले लीजिए। जब वे साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो वे एक युवा बैरिस्टर थे जिन्होंने कुछ ही मुकदमे लड़े थे। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने का उनका सपना उस समय बस एक छोटी सी चिंगारी थी। कोई नहीं सोच सकता था कि एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। इसी तरह जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का बल्ला थामा था, तब वे एक छोटे से लड़के थे जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल था। उनका सपना था भारत के लिए खेलना और रनों का अंबार लगाना। यह चिंगारी शुरू में शायद बहुत छोटी दिखती है, लेकिन यही वह ऊर्जा है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम सब में ऐसे सपने होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन सपनों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं, जबकि कुछ उन्हें सिर्फ कल्पना तक सीमित रखते हैं। आपके अंदर भी वो चिंगारी है, क्या आप उसे जगाने को तैयार हैं? संघर्षों का वो रास्ता जहां मुश्किलें बनती हैं ताकत। कोई भी महानता बिना संघर्ष के नहीं आती। महान बनने का रास्ता कभी सीधा या आसान नहीं होता। इसमें अनगिनत बाधाएं, निराशाएं और असफलताएं आती हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही देख लें। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। लोग उन पर हंसते थे, उन्हें पागल कहते थे, पर एडिसन ने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हर असफलता उन्हें सही तरीके के एक कदम और करीब ले जाती है। या फिर जेके राउलिंग की कहानी पर गौर करें। उनकी हैरी पॉटर किताब को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें करीबी में जीवन गुजारना पड़ा, पर उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अगर वे उन रिजेक्शन से डर जाती तो आज दुनिया हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से महरूम होती। ये संघर्ष ही हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें अपने लक्ष्य के प्रति और भी समर्पित करते हैं। हर ठोकर एक नया पाठ सिखाती है और हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पत्थर बन जाती है। आम इंसान अक्सर इन संघर्षों से डरकर हार मान लेते हैं, लेकिन महान बनने वाले इन्हीं संघर्षों को अपनी ताकत बनाते हैं। क्या आप भी अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं? दृढ़ता और लगन की शक्ति, जब हार मानना कोई विकल्प नहीं। महानता की यात्रा में दृढ़ता और लगन सबसे महत्वपूर्ण साथी होते हैं। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब लोग आप पर हंसें, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना ही असली हिम्मत है। उदाहरण के लिए लता मंगेशकर को ही याद कीजिए। शुरू में उनकी आवाज को पतला कहकर कई बार रिजेक्ट किया गया। कुछ लोगों ने तो कह दिया था कि वे कभी गायिका नहीं बन पाएंगी, पर उनकी लगन ने उन्हें स्वर कोकिला बना दिया, जिनकी आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है। इसी तरह मिल्खा सिंह ने अनगिनत बार ट्रैक पर पसीना बहाया। उनके पास अच्छे जूते भी नहीं थे, पर उनका सपना था भारत के लिए पदक जीतना। उन्होंने हार नहीं मानी और फ्लाइंग सिख बन गए, जिनका नाम आज भी एथलेटिक्स में सम्मान से लिया जाता है। यह दृढ़ता ही है जो एक आम व्यक्ति को असाधारण बनाती है। वे अपने लक्ष्य से तब तक नहीं हटते जब तक उसे हासिल न कर लें। वे गिरते हैं, उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। आपके अंदर कितनी दृढ़ता है?
सीखने की भूख और अनुकूलनशीलता, हमेशा आगे बढ़ते रहना। महान लोग कभी भी यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। उनमें हमेशा सीखने की भूख होती है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वे अनुकूलनशील होते हैं। वे बदलते समय के साथ खुद को ढालते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल को कई बार अलग अलग दिशाओं में मोड़ा। जब मैकिंटोश कंप्यूटर सफल नहीं हुआ तो उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई ताकि वे नए अनुभवों से सीख सकें। जब वे एप्पल में वापस आए तो उन्होंने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह दर्शाता है कि वे कितनी तेजी से बदलते बाजार और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल सकते थे। यह सीखने और अनुकूलन की क्षमता ही उन्हें हमेशा आगे रखती है। आप आखिरी बार कब कुछ नया सीखे थे? असफलता से नहीं डरना, गिरे भी और फिर उठे भी। आम लोगों की एक बड़ी पहचान यह भी होती है कि वे असफलता से बहुत डरते हैं। यह डर उन्हें नए काम शुरू करने से रोकता है, जोखिम लेने से रोकता है और अंततः उन्हें अपनी क्षमता से कम पर ही संतोष करने पर मजबूर कर देता है। वहीं महान लोग असफलता को सीखने का एक मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। वे असफलता को अपनी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था और वे स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, पर उनकी असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर काम करना जारी रखा और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। वॉल्ट डिज्नी को एक बार उनके संपादक ने कहा था कि उनके पास अच्छी कहानियां नहीं हैं और उनमें कल्पना की कमी है। उन्हें कई बार दिवालियापन का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में से एक है। क्या आप भी असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं? दूसरों को प्रेरित करना महानता का असली मकसद। जब कोई व्यक्ति अपनी दृढ़ता और लगन से महानता हासिल करता है तो उसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह जाती, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उनकी यात्रा लाखों लोगों को सपने देखने, संघर्ष करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में 27 साल जेल में बिताए। उनकी कहानी ने सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और शांति के लिए काम करने की प्रेरणा दी। इसी तरह मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा ने दुनिया भर में लाखों लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यह दर्शाता है कि महानता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दूसरों को ऊपर उठाने और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करने की क्षमता भी है। आप अपनी कहानी से किसे प्रेरित करना चाहेंगे? तो आप क्या सीखते हैं? यह जानना कि महान लोग भी एक दिन आम थे, हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनती है। आपके पास भी वह क्षमता है, वह चिंगारी है, वह ताकत है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। जरूरत है तो बस उस चिंगारी को ज्वाला बनाने की, संघर्षों से न डरने की, दृढ़ता से डटे रहने की और लगातार सीखते रहने की। तो अगली बार जब आप किसी महान हस्ती के बारे में सोचें तो याद रखें, वे भी कभी आप ही की तरह एक आम इंसान थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने आमपन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी महानता की सीढ़ी बना लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0 टाइप करें। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।